जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं लक्ष्मी चौहान आ चुकी हूँ एक नई रीडिंग के साथ, एक नए मैसेज के साथ, डिवाइन के एक नई ब्लेसिंग के साथ आप सभी के बीच में हाजिर हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत सारा स्वागत करती हूँ शिव शक्ति चैनल से। आप सभी का बहुत सारा वेलकम गाइस, बहुत सारा। और ग्रेटिट्यूड भी पे करना चाहूँगी क्योंकि आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हो, इतना विश्वास करते हो। लाजवाब हो आप, लाजवाब। आपसे मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा कोई लाजवाब कोई सोल हो ही नहीं सकती जो डिवाइन पर भरोसा करे। डिवाइन के इतना करीब और इतनी ब्लेसिंग जिसको मिलती हो, वो सोल बहुत बेस्ट है। आप लोग बहुत ही बेस्ट हो यार। इनर से भी सुंदर हो और ब्यूटी से भी सुंदर हो, ठीक है। किसी को ब्यूटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा आप निखरने वाले हो। किसी का हल्दी चंदन होने वाला है बहुत जल्दी, या किसी का कोई यहाँ पर बंधन में बंधने वाला है बहुत ही जल्द, तो उनके घर में बहुत सारी तैयारियाँ हो रही हैं क्योंकि वो बंधन में बंधने वाले हैं, ठीक है। आप हल्दी और चंदन के साथ बंधन में बंधने वाले भी हो सकते हो, इसीलिए सब कुछ पीला पीला बहुत ही सुंदर लग रहा है, पीला। और हल्दी भी आपके ऊपर बहुत अच्छी चढ़ी है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। और कोई कोई यहाँ पर बंधनों में बंध भी चुका है, ठीक है। तो आज के जो मैसेज हैं, तो बंधन में बंधना, प्यार के बंधन में बंधना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब ये बंधन जब एकदम दर्द पेन वाले बंधन हो जाते हैं ना, तभी इन बंधनों से छूटने का दिल करता है, तभी बंधनों से आज़ाद होने का मन करता है, कुछ ऐसा। लेकिन आप यहाँ पर जहाँ बंधे हो ना, ये बहुत ही प्यार का बंधन है। कुछ इस तरीके से आप दिल के बंधन में बंधे हो, बंधन दिलों के बंधन जो ज़िंदगी भर तोड़े नहीं जाते हैं, ठीक है। वो बंधन सबसे रियल बंधन वही होता है जिसमें प्यार हो, सम्मान हो, एक दूसरे के प्रति भावना हो, वो भी विशुद्ध प्रेम हो, वो बंधन होता है। तो आप कुछ ऐसे ही बंधन में बंधे हो, ओके। मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ आपकी एनर्जी को, ठीक है। और आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। और इतना जो आप मुझे अप्रिशिएट करते हो, इतना सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर एक बोलना चाहूँगी, आप लोगों ने जितना भरोसा किया है ना, भरोसे ने भी आपका भाई उतना काम भी तमाम किया है। और सबसे ज़्यादा काम तमाम उन लोगों का मैं यहाँ पर होता हुआ देख रही हूँ जिन लोगों ने आपको नज़रअंदाज किया है, जिन लोगों ने आपको समझा नहीं, जिन लोगों ने आपको समझने की ना समझने की बड़ी चूक की है ना, वो कैसे पछता रहे हैं वो उनका दिल ही जानता है, ठीक है। कोशिशें हज़ार करते हैं आपको मनाने की, कोशिशें हज़ार करते हैं आपको मनाने की। जिस दिन से आपसे दूर हुए हैं, बहुत दुआएं मांगते हैं आपके पास आने की। कुछ इस तरीके की भी सोच रखते हैं वो डियर, ठीक है। यहाँ पर किसी का क्राउन चक्रा ओपन होने वाला है बहुत जल्द। आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली मैसेज, आपके माइंड में बहुत सारी योजनाएं, आपके माइंड में उन लोगों के बहुत सारे जवाब एकदम अनएक्सेप्टेड वे में, एकदम ऐसे फास्ट आप खुद सोचोगे ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, मैं क्या थी, मैं क्या हो रही हूँ, क्या मेरे अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है। तो हाँ जी, आपके अंदर चेंज आ रहा है और बहुत हद तक आ चुका है। और चलिए मैं देखती हूँ आज डिवाइन आपको क्या बताने वाले हैं, क्योंकि आपने छलांग तो बहुत बड़ी मारी है। आपने ना जो हार करके भी आपने बाजी जीत ली है, हारी हुई बाजी को जीतना, इसको कहते हैं मैजिशियन। जो हारी हुई बाजी को जीत ले उसको कहते हैं मैजिशियन, ठीक है। और जो दिल देकर के दिल हार जाए उसको कहते हैं प्यार में खो जाना, प्यार में बह जाना, प्यार में सराबोर हो जाना, उसी को तो कहते हैं ये प्यार है, ये प्यार है। पहला मैसेज क्या आता है डिवाइन का? थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर आज यूनिवर्स मैसेज से ही शुरुआत करती हूँ। गहरी सांस लीजिए और बहुत हैप्पी अपने आप को, अगर आपको कहीं पर सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर ब्लेसिंग के तौर पर उपाय आ गया, क्योंकि यहाँ पर कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कोई कुछ पूछ भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप पूछ रहे हो उसी के लिए यहाँ पर मैसेज आया है कि आप गहरी सांस लो। जैसे आप किसी चीज़ के उसमें फंसे हुए हो, आपको वो नहीं मिल रही चीज़, या आपको उसका वो नहीं मिल रहा, ठीक है, कि हम क्या करें। तो उसके लिए डिवाइन बोल रहे कि पहले गहरी गहरी सांस लो 3 बार, फिर उसके बाद में सोचो माइंड से, दिल लगा करके,
देखो रिजल्ट अपने आप मिलेगा। ये आज करके देखना। पहला मैसेज यूनिवर्स का इसी होप के साथ। दूसरा मैसेज क्या है, अपने सपनों को, यानी यहाँ पर सपनों के बारे में पूछ रहे हो, ठीक है। अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हो, डिवाइन से भी क्वेश्चन कर रहे हो कि आखिरकार हम इस सपने को कैसे पूरा करें। तो डिवाइन यहाँ पर तभी आपके लिए गाइडेंस आई है क्योंकि कोई यहाँ पर पूछ रहा है, कोई यहाँ पर सोच रहा है। बहुत आप सोचते हो, बहुत सोचते हो। डिवाइन कहते हैं सोचना नहीं है, करना है, करने का समय है, करने में लग जाओ, सोचो मत। तो यहाँ पर जो आप सोच रहे हो ना, तो इसीलिए बहुत खूबसूरत सपने हैं आपके। विश्वास रखो, मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है विश्वास रखो। यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि इन मैसेजों पर जो ये मैसेज आते हैं ना, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड आता हो, कोई अननोन पर्सन। मैं यहाँ पर किसका नाम नहीं लेना चाहूँगी। अगर वो आपको आकर के यहाँ पर भड़काते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो ये समझ लेना कि वो आपको गुमराह कर रहे हैं। आपको यहाँ पर सीधे सीधे डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना है। ये जो मैसेज आपको दिए जा रहे हैं ना, ये आपकी ही मांग है, ठीक है। यहाँ पर आपने मांगा है, इसी वजह से यहाँ पर ईश्वर आपको दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरा मैसेज क्या है, तीसरा, अपने आप पर भरोसा रखो। हमेशा भरोसा जितना रखोगे उतना ही अपनी बातों पर कायम रह पाओगे, उतना ही अपनी यहाँ पर रिपुटेशन को बढ़ा पाओगे। जितना ज़्यादा भरोसा रखेंगे, भरोसा नहीं रखेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भरोसा ही नहीं रखेंगे ईश्वर पर, तो फिर ईश्वर आपको कैसे पार लगाएंगे। तो यहाँ पर भरोसा रखने की बात बोली जा रही है। भरोसा रखो, ठीक है। हमेशा परिश्रम करने में, हमेशा कार्य करने में विश्वास रखो। हमेशा इस पर मत ध्यान दो कि वो देख लेगा, वो देख लेगी, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी। अपने कार्य पर आप जो भी काम करते हो, मुझे ऐसा लगता है आप शर्माते हो कोई काम करने में, या आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है तो उस क्रिएटिविटी को करने में भी आप सचाते हो, शर्माते हो। यहाँ पर डिवाइन आपको बता रहे हैं कि कठिन परिश्रम का समय है। यहाँ पर ये बैठने का समय नहीं है। अगर आप बैठ गए तो अपना ये मूल समय, ये बहुकीमती समय आप यहाँ पर गंवा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बैठने का वक्त नहीं है, यहाँ पर आगे बढ़ो और आगे बढ़ने का समय है। क्योंकि जब हम बड़े सपने देखते हैं ना, तो बड़े सपनों के लिए बड़ा कलेजा भी चाहिए होता है, बड़े सपनों के लिए बड़ा संयम चाहिए होता है, बड़े सपनों के लिए बड़ा परिश्रम भी करना होता है। बड़े सपनों को पाने के लिए, सच करने के लिए, पता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। बड़े सपने के लिए बड़ा परिश्रम, बड़ा काम, बड़ी मेहनत, कड़ी एकाग्रता, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तब बड़े सपने पूरे होते हैं। ऐसे बड़े सपने किसी के नहीं पूरे होते। किसी से भी पता कर लो, अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा, बिरला, जो भी है, इन सभी से पूछ लो, इन सभी का इतिहास पढ़ लो, आप गूगलाइज करो, सबका इतिहास मिल जाएगा कि बड़े सपने अचीव करने के लिए वर्क और होम वर्क से लेकर के, इनर वर्क से लेकर के, बॉडी वर्क से लेकर के, और आपका हार्ड वर्क पूरा आपका उसमें शामिल होता है। यहाँ तक कि आपकी टाइप राइटिंग से लेकर के भाई, यहाँ तक कि कलम चलाने तक का हार्ड वर्क होता है। तब बड़े सपने अचीव होते हैं, तब बड़े सपने पूरे होते हैं। बड़े सपनों की बात करते हो, बड़े सपने ऐसे किसी ने नहीं पूरे किए। कोई सिंगल व्यक्ति ऐसा बता दो मुझे, मैं मान लूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एंजल मैसेज पर आती हूँ। एंजल आपसे क्या बोलना चाहती है, सक्सेसफुल लाइफ। तो सक्सेसफुल लाइफ, या तो सक्सेसफुल लाइफ आप पाना चाहते हो, यही सपना आप देख रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, या फिर आपकी सक्सेस लाइफ हो चुकी है। आप किसी काम में आपको एकदम अनबिलीवेबल, एकदम जहाँ पर आपको बिल्कुल होप ही नहीं था, जहाँ पर आपको विश्वास ही नहीं था, वहाँ पर आप सक्सेस हुए हो, वहाँ पर आपको सक्सेस मिली है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा साइन है, यूनिवर्स का सबसे बड़ा साइन है, एंजल्स का, कि आपकी यहाँ पर विश पूरी की गई है, आपकी यहाँ पर प्रार्थना सुनी गई है। डिवाइन ने यहाँ पर आपकी प्रार्थना सुनी है, ठीक है। तो या फिर आपके लव लाइफ से भी हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर शुरुआत में ही बहुत अच्छा मैसेज आया था, तो ये लव लाइफ से भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप किसी संत दर्शन, कोई आपके घर में आजकल में 24 घंटे के अंदर अंदर आपके घर में कोई साधु सन्यासी आ सकते हैं। आप उनको विमुख मत लौटाइएगा, या आप कहीं जा रहे हो वहाँ पर भी आपको कोई सन्यासी बाबा मिल सकते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ आप ज़रूर से ज़रूर देना, ओके। उनको विमुख नहीं लौटाना है आपको, उनको कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर देना है, ठीक है। ये यूनिवर्स का साइन हो सकता है आपके लिए, है ना। आपके घर में बहुत सारे फूल खिले हो सकते हैं इस समय,
आजकल लाल पीले हरे, है ना। और आपके घर में बहुत ज़्यादा आपने गार्डनिंग की हुई है, या आप कहीं गार्डन में घूमते हुए जा रहे हो, या आप कभी 24 घंटे के अंदर आप वॉकिंग करते हुए किसी गार्डन में पहुंच सकते हो, वो भी अचानक। तब आपको लगेगा, आप मैसेज सुनोगे या उसके बाद में जस्ट ये मैसेज मिलेगा आपको, तब आपको लगेगा वाओ मेरिकल। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेरिकलों की बात हो रही है, तो दूसरा भी मेरिकल होगा डेफिनेटली। आप हमारे थे, ओके। आपको बिल्कुल उस जगह से आपको कोई अपना अननोन पर्सन आपको मिल सकता है, जहाँ से आप सिर्फ सोचते थे बट उसके बारे में आप कह नहीं पाते थे। तो अब आप ये बात एकदम सोचोगे भी और एकदम कह भी पाओगे, ठीक है। और वो पर्सन एकदम एग्जैक्टली आपको एकदम इस रूप में, जैसे आप रोड क्रॉस कर रहे हो या आप अपने घर में हो, आप अपने घर में बैठे हो, उसी समय कोई ऐसा पर्सन आ जाए जिससे आपका बहुत दिनों से आप नो कांटेक्ट में हो, और वो आपसे आकर के मिल जाए, तो आपको उस समय यही लगेगा कि ये क्या हुआ, वाओ मेरिकल, माँ ये तो मेरिकल हो गया। आप माँ के भक्त हो, यहाँ पर माँ को मानते हो, माँ की पूजा करते हो, माँ की आराधना करते हो, आप कलकत्ता से यहाँ बिलोंग करते हो, आप माँ काली के दर्शन करके आए हो, ठीक है। और तभी जस्ट ये ऐसा कुछ मेरिकल आपके सामने हो, या कोई अननोन पर्सन या आपको कोई रिलेटिव या आपका कोई कजिन्स आपके सामने आकर के आपसे एकदम अचानक मिल जाए, तब आप क्या करोगे? तब आप क्या बोलोगे? वाओ ही बोलोगे ना, वाओ ब्यूटीफुल, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, ये क्या हुआ, ऐसा बोलते हो ना आप लोग। तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा, ओके। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं, आप, मुझे ऐसा लगता है इन 15 दिनों में आपने कुछ ऐसा तो किया है, ठीक है। कुछ ऐसा तो है जो आप कहीं कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को रोया है, सिसका है। इसी वजह से यूनिवर्स, इसी वजह से डिवाइन, इसी वजह से एंजल ने फैसला किया है कि आपको हर हाल में खुश करना है, आपको हर हाल में हैप्पी करना है। और वो कैसे करेंगे, कैसे करें, ये पूरी यूनिवर्स की कोशिश जारी है, क्योंकि आप हो बहुत बेहतर और ईश्वर को आपको बेहतरीन बनाना है, ठीक है। तो बेहतरीन बनाने के लिए ईश्वर को क्या करना होगा, बेशक उनको परिश्रम करना होगा, परिश्रम करेंगे, लेकिन आपको बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे। आपको आपका कोई अपना हमारा ज़रूर से ज़रूर मिलने वाला है। और यहाँ पर आंखें जो आपकी रास्ता निहार रही थी, तो जो यूनिवर्स मैसेज में आया, तो यहाँ पर आपका कोई यकायक, आप अब या तो उसके करीब जाने वाले हो, आपकी मैरिज होने वाली है। हल्दी चंदन, यहाँ पर पीला कलर, या आप कोई ऐसे पर्सन हो जिनको पीले फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, या पीले रंग की साड़ी पसंद है, या पीला कलर, पीला यानी येलो कलर आपका फेवरेट कलर हो सकता है, ग्रीन कलर आपका फेवरेट कलर हो सकता है, यहाँ पर पिंक कलर आपका फेवरेट कलर हो सकता है। नेचर में जाना आपका सबसे मॉर्निंग का सबसे फर्स्ट काम हो सकता है, ओके। जिसका जैसा मैसेज हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ओके। क्योंकि ये बात मैं यहाँ पर एकदम 100% बोल रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कोई ऐसा भी लगता है मुझे, यहाँ पर कोई सीताराम का भक्त है, ठीक है। सीताराम के मंदिर के आप पुजारी हो सकते हैं, आप अयोध्या के आसपास के रहने वाले हो सकते हैं, आप अयोध्या के आसपास बिलोंग करते हो, आप रोज़ सीताराम के मंदिर के दर्शन करते हो। यहाँ पर मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आप एक हिंदू ना हो करके आप एक अनोन धर्म से हैं, आप अल्लाह को मानने वाले हैं, फिर भी आप राम को दिल से मानते हैं, शिद्दत से मानते हैं, ये मैं दावा के साथ बोल सकती हूँ। और आप हैं, आपका कमेंट खुद आएगा, ओके। आप खुद कमेंट करके मुझे बताने वाले हो कि आप हो क्या, और मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ, आप वही हो, ठीक है। फाइनली आप एक बार आप मस्जिद में ना जाएं, आपका मन मान जाएगा, लेकिन अगर आप मंदिर में ना जाएं तो आपका मन नहीं मानता। आप थोड़ी देर के लिए कुछ काम भूल जाएं, ये चल जाएगा, लेकिन आप राम का नाम, सीताराम नाम बोलना नहीं भूलते, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। उस दिन आपकी दिन की शुरुआत राम नाम से होती है। आप बिलोंग जरूर से ज़रूर सनातन हिंदू से करते हो या ना करते हो, आप किसी भी धर्म से करते हो, लेकिन राम को आप शिद्दत से दिल से मानते हो, ठीक है। माई राइट, एकदम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैं बता रही हूँ और आप खुद बताने वाले हो, ठीक है। क्योंकि आपके घर में रामायण भी रखी है, और ये भी मैसेज आ रहा है कि आपके घर में रामायण रखी है, लेकिन आप बेशक चोरी छुपे सही, लेकिन आपके बच्चे, आप लोग, आप दोनों की एज, यहाँ पर मैं जो एज देख रही हूँ, यहाँ पर आपकी एज 70 से 80 की ईयर्स की बीच की एज है आपकी,
ठीक है। आप बिल्कुल वाइट हो, आपके बाल, आपकी दाढ़ी बिल्कुल वाइट है, ठीक है। आप इस तरीके के पर्सन हो यहाँ पर। और जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप रामचरितमानस की चौपाइयों का भाई भरपूर मनन करते हो, चिंतन करते हो, ठीक है। आप पूर्वांचल से बिलोंग करते हो, पूर्वांचली के रहने वाले हो, और आप अयोध्या में अभी अभी आकर के यहाँ पर आपने निवास किया है। अयोध्या में अभी अभी, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी कुछ साल 6 महीने का टाइम हुआ होगा, ऐसे ही आपने निवास किया अयोध्या में, ठीक है। और तब से आप अयोध्या में ही रहते हो, ओके। और आगे क्या है, और यहाँ पर आपका जो यहाँ पर कमिटमेंट है, आप ये कहते हो अपनी पत्नी से, आपकी पार्टनर है, अभी आपकी पार्टनर है, वो भी वृद्ध है, आप भी वृद्ध हो, आप टच फ़ोन चलाते हो, और ये टच फ़ोन आपके पास नहीं था, आपके किसी कजिन्स ने, किसी रिलेटिव ने आकर के आपको ला करके दिया है, क्योंकि आप बहुत शौकीन हो भागवत सुनने के, राम चर्चा सुनने के। इस वजह से आपके बच्चे ने, आपके बेटे ने, या किसी के रिलेटिव ने आपको ये फ़ोन ला करके दिया है, जस्ट, ठीक है। और वहाँ पर आप मुझे भी सुनते हो, या नहीं सुना होगा तो आप पहली बार मुझे देखोगे, पहली बार सुनोगे, और जब आपको ये मैसेज मिलेगा तब आपका मुंह फटा का फटा, आंखें फटी की फटी, ये हालत कुछ ऐसी कि मतलब आपको ये लगेगा ये तो चमत्कार हो गया। तो ये आपके जीवन का फर्स्ट चमत्कार, जो आपने कभी चमत्कार एक्सेप्ट अनबिलीवेड तौर पर, और आप ये बात पूरे परिवार को बताने वाले हो, आप पूरी बात को पूरे परिवार को ये समझाने वाले हो कि ये क्या है भाई, मुझे भी बताओ, ठीक है। तो कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ में होने वाली हैं, और आप बिल्कुल रेडी हो यहाँ पर, क्योंकि आपकी लाइफ में क्या है, आपकी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है, आप एक बदलाव करने वाले हो। बेशक बदलाव, आपने अपने बेटा बेटियों के ब्याह कर दिए, ठीक है, आप नाती पोते वाले हो, लेकिन आपने अपनी लाइफ में कभी चमत्कार क्या होता है, ईश्वर का चमत्कार क्या होता है, लेकिन आप इतने दिनों से मानते हो बिना शर्त के, ईश्वर को आप पूजते हो बिना शर्त के, आप राम को भी मानते हो बिना शर्त के, आपको सनातन धर्म से बहुत प्रेम है, और आप उनकी एकदम सेवा, रेगुलर तरीके से आप उनकी सेवा भी करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास आपको कोई वो जरिया नहीं मिल रहा, ठीक है। आप जरिया की तलाश में हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, आपके पास हुनर है, और आपके पास क्रिएटिविटी है, आपके हाथों में कला है, आप कोई दर्जी हो, आप कोई सिलाई कढ़ाई का काम कर लेते हो, ज़रूर से ज़रूर भगवान राम आपके ऊपर कृपा करेंगे, और आप उन्हीं के मंदिर में या तो उनके वस्त्रों को काटने और छाटने का, कढ़ाने का काम करने वाले हो, या फिर आप मंदिर में उनकी साफ सफाई से लेकर के ऐसा कोई भी काम, आप वहाँ पर परमानेंट रहने वाले हो। ये ईश्वर की, ये आपकी भक्ति का रिवॉर्ड है आपके लिए। और मैं दादा बोल करके मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगी। बहुत अच्छा हृदय है आपका, थैंक यू सो मच। और ये होती है हमारे प्रभु की कृपा, इसको कहते हैं प्रभु की कृपा। राम वो शब्द, एक राम ये शब्द नहीं है, राम कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसको हम ये मान लें कि राम अकेले नाम है। राम वो शब्द है जो पार ब्रह्म का अस्तित्व होता है ना, अस्तित्व छुपा है राम नाम में। और जिसने इस राम नाम को पकड़ लिया ना, तो वो राममय हो गया, और जब वो राममय हो गया तो वो विश्व विख्यात हो गया, वो अपने से भी परे हो गया। तो आपने जो किया है, आप जो करने वाले हो, ये सिर्फ मेरा कमिटमेंट है, सिर्फ मुझे यहाँ पर बताने के लिए बिठाया गया है। आपने तो सारा काम ऑलरेडी आपने कर ही दिया है, अपनी लाइफ का पूरा काम कर चुके हो आप। सच्ची में विश्वास करना, ये मैसेज जस्ट 24 घंटे के अंदर आपके पास पहुंचने वाला है, 24 घंटे के अंदर पहुंचने वाला है, और आप सब लोग देखने वाले हो इस चीज़ को। मिरेकल होता है, हाँ होता है, चमत्कार होता है, हाँ होता है, नामों में इतना बड़ा दम है, इतना चमत्कार होता है। यस, आप बोलने वाले हो, ओके। मैं क्या बोलूँ, आप खुद बोलोगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके जीवन में जब ये सब सुनोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि ये सब है क्या, तो आपको ऐसा लगेगा कहीं कोई आपको यहाँ पर डर भी जाएगा कि पता नहीं कौन है ये, कौन नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्लियर कट करके मैं बता देना चाहती हूँ, आपको डरना नहीं है, आपको थैंक यू बोलना है राम को और ईश्वर को, सीता माता को। यहाँ पर मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपके बच्चों ने आपको घर से निकाल दिया। आप दोनों पति पत्नी रोड में न भटक करके आपने अयोध्या आने का निर्णय लिया कि हम अयोध्या में ही मंदिर में रह करके अपना जीवन बिताएंगे, राम के करीब रह करके अपने जीवन को हम समर्पित कर देंगे, और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और मैं ये भी बता सकती हूँ कि आपको घर से आपके बच्चों ने भाई कमाई के लिए निकाल दिया,
ठीक है। ये खुद की औलादें हैं, ये वो औलादें हैं जिन औलादों के लिए आपने जाने कितना कष्ट, जाने कितना संघर्ष झेला, उस औलाद ने आपको घर से निकाल दिया। इस बात का आपको मलाल तो है, लेकिन आप मलाल फिर भी नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर कि मलाल है भी, लेकिन मलाल नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपको अयोध्या नाथ पर भरोसा है। आप ये बोलते हो कि अरे कोई दे न दे रोटी, लेकिन मुझे अपने भगवान राम पर भरोसा है, मुझे वहाँ वो रोटी भी देगा, धोती भी देगा और रहने का ठिकाना भी देगा। तो डेफिनेटली आपको रहने का ठिकाना भी मिला है, रोटी भी मिलती है, और आपको रोजी नहीं मिली है तो रोजी भी मिलेगी। ओके, आपको यहाँ पर रोजी भी मिलेगी। अब बस अब और बहुत हुआ, मतलब यहाँ पर डिवाइन एंजल आपको बता रहे हैं कि बस अब बहुत हुआ। आपका जो आपने फेथ रखा, जो आपने विश्वास किया, तो यहाँ पर भगवान राम की दिव्य शक्तियाँ, ये कोटि अनंत ब्रह्मांड आपको ये मैसेज देता है कि बस आपके दुखों की सीमा की यहाँ पर अंत्योदय हो गया है। ठीक है, यहाँ पर दी एंड होता है। कि अभी आपका शरीर सामर्थ्य है, अभी आप ऐसे हो कि अभी आप और आपकी पार्टनर, आप दोनों लोग कमा करके अभी खा सकते हो। लेकिन आपने जो जगह चुनी है ना, वो जगह बहुत ब्यूटीफुल है, वो जगह बहुत शुद्ध है, बहुत धार्मिक, बहुत ही कार्मिक स्थल है जहाँ पर आप आए हो। और यहाँ पर फाइनली आपकी जीवात्मा को एक संतुष्टि मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ये जरूर होगा, दावे के साथ होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ये घटना बिल्कुल ताज़ी, बिल्कुल एकदम न्यू घटना है। ठीक है, न्यू घटना है, और पूरा मैंने घटना का जो ब्यौरा शिव शक्ति के दरबार से जो दिया जा रहा है, बिल्कुल सत्य और 100%, 1000% सत्य है। और ये सत्य है, ये कमेंट खुद करोगे आप मुझे। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको कमेंट लिखना नहीं आता है, लेकिन हाँ, कमेंट चाहे आप किसी से लिखवाओ, लेकिन आप लिखवा करके कमेंट भेजने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर जिसके कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, उनको यहाँ पर सजेशन है कि आप लोग सुबह जल्दी उठा करिए, जल्दी उठने के बाद में ईश्वर का नाम जपा करिए। ठीक है, और यहाँ पर किसी का कार्य पूरा भी हुआ है, पूरा होने वाला है, जस्ट पूरा हो चुका है। यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि आप किसी शहर में गए थे नौकरी ढूंढने के लिए, तलाशने के लिए, आपको पूर्व में नौकरी नहीं मिली थी, बट आप इस बार जब गए हो ना, हनुमान दादा को अपने साथ लेकर के गए हो, उनका आशीर्वाद लेकर के गए हो, फाइनली इस बार आपका कार्य सक्सेसफुल हुआ है और आप कार्य में आपको सफलता मिली है। आपको शायद यहाँ पर धंधा बिजनेस नहीं था, वो आपका यहाँ पर मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और वो आपको मिल भी गया है। ठीक है, यहाँ पर आप पा चुके हो, आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो, मन से दिल से बहुत खुश हो। इसीलिए ये चौपाई यहाँ पर हनुमान दादा की आई है। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। ठीक है, मैं चाहती तो नहीं बताती, लेकिन बताना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान दादा की चौपाई है भाई। और किसी की होती तो भी बताती, रामायण है, पूरी रामायण ही हनुमान दादा की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी भक्ति, नवधा भक्ति, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। तो नवधा भक्ति, ये किसी से भी मैसेज रेजोनेट कर सकता है। आज ज़्यादा करके भाई राम भक्तों की भरमार बहुत है। राजा राम, जानकी रानी, आनंद अवध अवध राजधानी, यहाँ पर किसी की शादी हुई है, किसी के घर में पुत्र वधू आई है। ठीक है, कोई अपने बहू बेटे को भाई पूरे घर की मलकइया सौंप करके, बेटा बहू तू संभाल, मेरी उम्र हो गई है, मैं तो जाने वाली हूँ तीर्थ धाम के लिए। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज है, रुको 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 रुको, अभी कुछ फर्ज अभी बाकी है, बाकी अपनी सोल के लिए, अपनी आत्मा के लिए तो वैसे आप घर में भी कर सकते हो, आपको छोड़ करके जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना पति छोड़ने की ज़रूरत है, ना पुत्र वधू। ठीक है, आप अपने घर में रहो, घर में रह करके जो अभी तक आप करती आई हो, यही आप निरंतर करती रहो, इसी से आपको मुक्ति मिलेगी। आपको कहीं जाने से मुक्ति नहीं मिलेगी, आपको घर में रह करके आत्मा को तृप्ति भी मिलेगी, और ईश्वर के चरणों में आपकी आत्मा का विलीन होगा, और आपको मुक्ति, तृप्ति तीनों मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, ये डिवाइन एंजल मैसेज है। ठीक है,
आप यहाँ पर बैठ करके जब आप किसी को कुछ सुनोगे या आप जिस समय मैसेज सुनेंगे उस समय आप बीते हुए लम्हों को याद करेंगे। तुरंत आपका मन, तुरंत आपका माइंड ऐसी जगह पर कन्वर्ट होगा जो आपके खुशी के दिन थे, जिन दिनों में आप बहुत हैप्पी रहा करते थे, आप उन दिनों को याद करने वाले हो। आप उन दिनों में जा कर के डीपली जाने वाले हो कि तब हम कैसे हुआ करते थे, तुम कैसे हुआ करती थी। आज भी लोग ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जिन्होंने मुझे जान लिया, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और इन्होंने पहचान लिया। ये सारी बातें आप करने वाले हो, ठीक है। या आप यहाँ पर अपनी हमजोली के साथ, आपका कोई हम उम्र आपके साथ आएगा, आपके साथ बैठेंगे आप लोग, और फिर आप अपने परिवारों की चर्चा एकाएक शुरू करने वाले हो। और यहाँ पर वो अपनी कहेगा, आप अपनी कहेंगे, तो वो जो समय होगा ना, वो समय आपका बहुत सुंदर समय होगा, ठीक है, बहुत सुंदर होगा। आप कभी हंसे नहीं हो, लेकिन आज जब ये मैसेज आप सुनेंगे ना, 24 घंटे के बाद में आप इतना हंसने वाले हो, इतना हंसने वाले हो एकाएक कि मैं बता नहीं सकती आप कितना हंसने वाले हो, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर आपको अपनी लाइफ से जो प्यार नहीं है ना, कोई यहाँ पर ऐसा भी अननोन पर्सन है जिनको अपनी लाइफ से बिल्कुल प्यार नहीं, वो कहते हैं मुझे बिल्कुल प्यार नहीं, भगवान मेरी लाइफ ले ले, लेकिन नहीं, यहाँ पर मैसेज है, इसी कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मैसेज आते हैं भाई कि नहीं, ऐसा मत बोलो। आप इस धरती पर जो आए हो ना, अर्थ पर जो भेजा गया है ना, यहाँ पर आपको काम करने के लिए भेजा गया है। आप यहाँ पर वर्क करो। ईश्वर आपका ध्यान खुद करते हैं, क्योंकि आपके जो कर्म है ना, उन कर्मों के द्वारा आपको डिवाइन खुद याद करते हैं, आपको आपके राम याद करते हैं, आपको आपके श्याम याद करते हैं, आपके कृष्ण याद करते हैं, आपकी आदि शक्ति माँ भगवती याद करती है। ऐसा कैसे कह दिया कि आपका दुनिया में कोई काम नहीं है? आपका दुनिया में काम है, और आप वो दुनिया से काम करके ही जाओगे, ठीक है। तब तक आप जा भी नहीं सकते, और जाने की सोचो भी मत, ठीक है। इसीलिए, क्योंकि अब आपको जब आप ये मैसेज सुनोगे, इन मैसेज के द्वारा आपको पता चलेगा, तब आप अपनी लाइफ से प्यार करोगे, तब आपको लगेगा कि माई लाइफ लवली, ये लाइफ हमारी कितनी प्यारी है, और इस दुनिया में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, ठीक है। अभी तक आपको हो सकता है कि ऐसे ही लोग मिले हों भाई, जिन लोगों ने सिर्फ आपको दुख दिया हो, जिन लोगों ने आपके आंखों में आंसू दिए हो। आपको मोबाइल से हो सकता है भी ऐसी मैसेज ही मिले हो, ऐसी छवियाँ देखने को मिली हो जिनसे आप एकदम देख करके एकदम आपका मन एकदम गिर जाए, देख करके आपका मन एकदम उदास हो जाए। लेकिन जब ये मैसेज मिलेगा, उसके बाद से आपके मोबाइलों में भी एक बहुत बड़ा मिरेकल होगा। जो आपको मैसेज मिलेंगे ना, वो भी डिवाइन के ही मैसेज होंगे, ईश्वर के ही मैसेज होंगे, परमपिता परमेश्वर के होंगे। बाकी ये मैसेज मिलेंगे हमेशा हमेशा के लिए। आज के बाद आप जब भी कभी उदास होगे, सैड होगे ना, आपके मोबाइल से ही आपको ऐसे मैसेज मिलेंगे कि जिससे आपका मन एकदम खुशी से झूम उठे, एकदम खुशी से फूले ना समाओ, ओके। आपको ऐसे मैसेज मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल सोचना छोड़ दो। तो अब आप इनफ करने वाले हो। जिन लोगों को पास्ट में आपने भाई इनफ नहीं किया, आपने रोका नहीं उनको, वो जो भी बोला वो बोल के चले गए। भाई किसी पिता को जब बेटा घर से निकाल दे, ठीक है, राजा दशरथ ने राम को तब भी घर से नहीं निकाला था, ठीक है। राजा दशरथ ने घर से थोड़ी ना निकाला था, उन्होंने तो एक भी शब्द नहीं कहा था। लेकिन हाँ, उनका देवहित के लिए उनको वनवास जाना पड़ा था, ठीक है, देवहित के लिए। आपका यहाँ पर क्राउन चक्र ओपन होने वाला है, ठीक है, बहुत जल्दी ओपन होने वाला है। और इस समय आपके सर में खुजली भी बहुत ज़्यादा हो रही होगी, आपके माइंड में खुजली, आपके मत्थे पे खुजली हो रही होगी, ठीक है। आप जब भी मैसेज देख रहे हो तो आप कानपुर, अकबरपुर, छतेनी, डीग, ऐसी जगहों से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा ध्यान गया है, ठीक है, प्रयागराज, इलाहाबाद, पांडुचेरी, नैनीताल, मेघालय, ऐसी जगह से आप लोग बिलोंग करते हो, ओके। तो चलिए, अब आपको सारी चीज़ों की यहाँ पर अब आप देखोगे तो आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी, बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी। और आप ये ब्लेसिंगों को आप जो देखा है ना, इसी से आप फूले नहीं समा रहे हो, बहुत मुस्कुरा रहे हो,
बहुत सारी दुआएं मुझे मिल रही हैं, बहुत सारी दुआएं मुझे मिल रही हैं, ठीक है। बहुत सारी दुआ दे रहे हो, बहुत सारे लोग मेरी फैमिली को दुआएं देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इतना सारा अप्रिसिएशन देने के लिए, इतनी सारी दुआएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और क्या है, और क्या मैसेज मिल रहा है, मैं देख लेती हूँ। ओके, और क्या डिवाइन आपको बताने वाले हैं। ओके, जिन्होंने प्यार करना छोड़ दिया अपने से, वो ज़रूर से ज़रूर अब प्यार करने वाले हैं। हाँ, इतना तो मैं दावे के साथ बता रही हूँ, वो अब प्यार करने वाले हैं, बिल्कुल। अब उनको भर भर के प्यार मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपका बचपन से ही, मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही आपके हक का प्यार छीना गया, ठीक है। बचपन से ही यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके प्यार को छीना गया है। आपके पास सब कुछ है, लेकिन ये सच बात है, आपके पास प्यार नहीं है, आपके हक का प्यार नहीं मिला है, ठीक है। आपके हक का जो प्यार यहाँ पर गला रुंध रहा है, आप मैसेज सुन रहे हो, आप रो रहे हो, आप भावुक हो रहे हो, ठीक है। आप भावनाओं में बह रहे हो कि आपके पास सब कुछ है, पहनने की कमी नहीं, खाने की कमी नहीं, लेकिन आपसे प्यार करने वाला कोई नहीं। आप उस चीज़ को जब फील करते हो ना, तो तब आपको लगता है कि ये दुनिया मेरे लिए बेकार है। इसीलिए कहते हैं ना कि नारी के जीवन में सब कुछ हो, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें नहीं होती ना, तो वो हमको अनबैलेंस नहीं कर सकती हैं। इसी वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं आपके घर में जिनकी वाणियाँ बहुत कर्कश हैं, बहुत कड़वी हैं, बहुत कड़वी वाणी से बात करते हैं लोग, ठीक है। आपसे बिहेवियर अच्छा नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि आपकी माँ ना हो। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी माँ बचपन में मर गई, बचपन में वो दुनिया छोड़ गई यहाँ पर। लेकिन जो आपके साथ में रहती हैं, ये आपकी जो भी हो, ताई हो, दादी हो, चाची हो, जो भी हो, जो भी आपकी रिलेटिव हैं, लेकिन इनकी वाणी बहुत कर्कश है, इनके नियम बहुत सख्त हैं। आप फॉलो करते करते अतिया जाते हो। आपने इतना फॉलो किया, इतना फॉलो तो सरकार का सुशासन, जैसे पुलिस प्रशासन फॉलो करवाता हो, इस तरीके से इन्होंने भाई इतनी आपको इतनी चपेटें लगाई हैं, इतनी डांट लगाई है, इतनी फटकारती हैं, ये इतना ये आपको सताती हैं कि आप बिल्कुल उसमें चले गए, एकदम आप सैया में, एकदम सुन्न सैया में, ठीक है। इस तरीके से अंदर से आपका मन एकदम बैठ चुका है, विश्वास एकदम ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी जब से आपने इन मैसेजों को चेकआउट करना शुरू किया है, जब से सुनना शुरू किया है, तब से आपने अपने लिए एक्शन लेना भी सीख लिया है। और जब से एक्शन लेने लगे हो, तब से आप निकल रहे हो। अब आपको लग रहा है कि मैं ऐसी एनर्जी से यहाँ पर निकल सकता हूँ। यहाँ पर किसी के घर में कोई बीमार भी हो सकता है, हुआ हो, तो फाइनली अब उसकी हालत यहाँ पर सुधर रही है, रिकवरी हो रही है। आपकी हेल्थ में यहाँ पर रिकवरी में देख रही हूँ। आपके यहाँ पर रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मैंने बोला ना कि इनकी बाड़ी बहुत कर्कश है और ये बहुत कर्कश वाणी से बोलती हैं, लेकिन अभी तक पहले आप एक्शन नहीं लेते थे, लेकिन अब आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया। वो एक्शन लेने का हुनर आपको कहाँ से आया? आपको एक्शन लेने का हुनर भी शिव शक्ति चैनल से, जिस दिन से आपने इसको प्रमोट किया है, जिस दिन से आपने इसको देखना शुरू किया है, उस दिन से आपको एक्शन लेना आ गया है। कि अपने लिए एक्शन ना लेना, ये भी एक जघन्य अपराध है कि कोई हमारे साथ गलत करके चला जाए और हम बोले ना। कोई आता है हमें भला बुरा सुना के चला जाए, हम बोले ना, भाई ये कहाँ का राइट होता है? हम सही है, रॉन्ग वो है। रॉन्ग ये है भाई, ये ऐसे पर्सन है, ये ऐसी फेमनाइन है कि घर में इनको बैठे बैठे हुक्म चलाना है, सारा काम आपसे करवाना है। तो बंदा हो या बंदी हो, एक बार कहना माने, दो बार माने, पूरा दिन हुक्म हुजूरी करते रहे हैं। जब हुक्म हुजूरी ही करता रहेगा तो वो बेचारा अपने हिस्से का जीवन कब जिएगा, अपने सपनों को कब साकार करेगा? तो ये आपको लगा कि मतलब मुझे तो बिल्कुल वो बना लिया गया यहाँ पर, तो आपने एक्शन लेना यहाँ पर शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पर है सब कुछ, लेकिन दिल खुश नहीं है, मन से बहुत दुखी है, क्योंकि बहुत इनकी बातें बहुत कचोट रही हैं, बहुत काट रही हैं। और कुछ बातें भी इस तरीके की बातें वो होती हैं कि चलिए भाई थोड़ी देर के लिए बोल दिया, हो गया, 24 घंटा शुरू ही बने रहो। तो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ऐसी ऊर्जा में, ऐसी हालातों में नहीं रहना, या यूँ कहें इन पर्सन के साथ नहीं रहना, या मैं यूँ कहूँ कि आपकी सास हो सकती है,
मैं ये कहूँ ये आपकी नंद हो सकती है, तो फाइनली ये है भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा कर्कशवाणी, बहुत ज़्यादा शासन जमाने वाली, ठीक है। अपने से तो कुछ होता नहीं है, शासन बहुत ज़्यादा। बहू जब अच्छी हो, बहू जब काम करती हो, ठीक है, तो जब आपके घर में जब वो बिना कहे काम करती है तो उसकी फिर कोचा कोची नहीं करना चाहिए। जब आप कोचा कोची करते हो ना तो रिश्ते डेफिनेटली बिगड़ जाते हैं, फिर वो सुधरते नहीं है। यहाँ पर जिस बहू को आपने इतना सारा दर्द दिया, इतना सारा पेन दिया है, तो भाई वो कैसे फिर आपको समझेगी, कैसे आपको समझेगी कि आप माँ हैं, आप मासी सास हैं, नहीं समझ पाएगी ना आपको। बिल्कुल आप 24 घंटे मतलब आपके ऐसा नाराज, इनका 24 घंटा हमेशा आपसे खुशी नहीं रहना। इनके माइंड में 24 घंटा आपके लिए बहुत सारे फितूर चलते हैं, बहुत सारे इनके मन में वो थॉट चलते हैं कि ये काम नहीं कर पाती है, ये बहुत लूजली है, बहुत लेजी है, बहुत धीरे धीरे करती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब इनको सिस्टम के ऊपर, अपने घर के ऊपर रौब जमाना, दूसरों पर ज़्यादा रौब धोसना, ठीक है, जनाना है। क्योंकि यहाँ पर इनके पास है तो सब कुछ, लेकिन ये अंदर से इनको पता है कि मेरे साथ इनके पर्सन इनके साथ हैं, आपके ससुर का पूरा पूरा इनके ऊपर सपोर्ट है, ठीक है। इसीलिए भाई इनका चलता है, ये पहनने ओढ़ने की बहुत ज़्यादा शौकीन है, ठीक है। हाँ, इनके बाल ज़्यादा लंबे नहीं हैं, ठीक है, इनके बाल बहुत छोटे हैं, शॉर्ट हैं। इनकी नाक बहुत बड़ी है, ठीक है, इनकी नाक बहुत बड़ी है, आँखें छोटी हैं, ठीक है। चेहरा इनका ना गोल है, लेकिन इनका चेहरा चौकोर है, चौड़ा है, गाल जैसे बैठे बैठे सी, ऐसा इनका चेहरा है। बाकी इनकी बॉडी बहुत हष्ट पुष्ट है, बहुत लंबी चौड़ी है। इनके माइंड में दूसरों को लेकर के बहुत सारे फैक्ट चलते हैं, बहुत सारे बेवजह की बातें इनके माइंड में रहती हैं, ठीक है। फलाने की बहू ऐसी है, ढिकाने की ऐसी है, तू तो ऐसी है, तुझसे कुछ होता नहीं, मतलब 24 घंटा तंज कसना, ताने देना, कुछ इनकी ये पर्सनालिटी है, इनकी हॉबीज़ है। बाहर ही बैठती हैं, बहुत खुश रहती हैं, घर में आती है तो कोई ना कोई बात को पकड़ करके बैठ जाना, किसी न किसी बात को पकड़ करके आपको 100 बातें सुना देना, ठीक है। ये आपकी सास की हॉबीज़ है, ठीक है। तानाशाही बहुत करती हैं, बहुत लंबी माला पहन के चलती हैं, माला गले में पहनती हैं, ठीक है। और ज़्यादा करके मतलब चलती में ज़्यादा रहती हैं, हाँ, पूरे परिवार में बड़ी हो सकती हैं, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक्शन लेना सीख लिया है, और जब एक्शन लेना सीख लिया, इसी वजह से आपकी रिकवरी हो रही है, आपके स्वास्थ्य का भी सुधार हो रहा है। यहाँ पर आपके रिश्ते में भी जब आपने बोलना शुरू किया ना, बोलना, तो आपको लगा, ठीक है, हार्ड वर्क आपने बहुत किया है, आप बहुत काम करते हैं और बहुत काम ये करवाती हैं, लेकिन इनका मन नहीं भरता, इनका काम कर, आप इतना हार्ड वर्क करते हो, इनका मन नहीं भरता है, इनका मन कतई नहीं भरता है। लेकिन आपने एक्शन लेकर के बता दिया है कि भाई अब बहुत हो गया, अब हम करेंगे तो अपने लिए करेंगे, अब हम अपना भी देखेंगे, हमारे खुद के सपने हैं। तो अब आपने अपने सपनों को पूरा करने का पूरा पूरा यहाँ पर इंतज़ाम कर लिया है, और इस चीज़ को ये समझ चुकी है कि भाई मेरी जितनी थी वो चल गई, अब बस बहुत हो गया, अब नहीं चलने वाली। इसी वजह से अब आपने अपनी तैयारी कर ली है, अब आप बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो, तैयार हो, अब आप यहाँ पर बिल्कुल रेडी तैयार हो चुके हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मेरे पास इतनी नॉलेज है, ये नॉलेज किस दिन काम आएगी, किस दिन इसका हम काम करेंगे। तो आप अपनी नॉलेज को लेकर के आगे बढ़ने वाले हो, आपने मन बना लिया है, सोच लिया है कि मुझे अपने लिए भी जीना है, मेरे भी सपने हैं, मेरा भी जीवन है, मुझे बार बार जीवन नहीं मिलेगा। इसीलिए आपने बेशक हार्ड वर्क हो, बेशक कठिन वर्क करना पड़े, लेकिन हम करेंगे, हम अपने लिए एक्शन लेंगे, हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से बनाएंगे, ये आपने सोच लिया है यहाँ पर। और जब सोच लिया है तो सोचने के बाद में फिर क्या होता है, फिर ईश्वर ब्लेसिंग तो मिलती ही मिलती है ना। तो जब आपने सोचा, वो ब्लेसिंग आपकी ओर आती हुई यहाँ पर, ठीक है, वो ब्लेसिंग आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। इसी वजह से आप यहाँ पर रेडी हो चुके हो, इसी वजह से आप इस तरीके से रेडी नहीं हुए हो, अब आप इस तरीके से रेडी हो कि आप दूसरे को भी सिखा सकते हो, दूसरे को भी बता सकते हो, दूसरे को भी आप दूसरे को भी मतलब बताने वाले हो, क्योंकि आपकी लाइफ में वो घटनाएं घटित हुई है ना कि अब आप दूसरे को भी बताने वाले हो, और दूसरे भी इस चीज़ को सुनने वाले हैं, ठीक है। हाँ, इस बात को दूसरे भी सुनने वाले हैं, ठीक है।
और इस बात को दूसरे भी जानने वाले हैं कि आपके पास में क्या क्या नॉलेज है। आपके पास आपको पहले आप बहुत सीधे साधे पर्सन ऐसे लगते थे, लोग ये समझते थे अरे बहुत सीधी है, बोलेगी नहीं, मतलब जो आया सास आई, सास ने भी सुना दिया, ससुर आया वो भी सुना के चला गया है, नंद आई वो भी सुना के चली गई, वो नंद तो 24 घंटे सुनाती ही है, खैर है ना। तो ऐसा भी है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि नंद कहीं कहीं ऐसा भी है कि सास को भी बहुएं घर से निकाल देती है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन सब कहते हैं ना, सब एक जैसे नहीं होते हैं। ये देखिएगा, सब एक जैसे, बहुएं भी घर से निकाल देती है तो सब एक जैसे नहीं होते ना। लेकिन यहाँ पर आप परेशान हो, यहाँ पर आप परेशान हो, आप यहाँ पर क्यों परेशान हो? यहाँ पर ये जो मैंने बोला बहुएं सास को निकाल देती हैं, तो हाँ निकाल देती है, क्योंकि बहुएं का सास कभी कभी क्या होता है कि मतलब जो है, जो दो चीज़ें आप देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं, ये देखो इसके पीठ पीछे जो है, ये देखिए ये घर में इसके कब भरे हुए हैं, मतलब इसकी बहुएं इसका सुनती हैं, इसकी बातें सुनती हैं, वो करती हैं, इनके आदेशों का मान भी करती हैं। लेकिन ये वो चीज़ें देखती हैं जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, जो चीज़ गिर चुकी है, जो चीज़ बिगड़ चुकी है, जो अब सुधर नहीं सकती है, इनका ध्यान हमेशा उस तरफ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप ये चीज़ देख सकती हो तो आप ये भी तो देख सकती हो ना। यहाँ पर इन्होंने कोई अच्छा काम भी तो किया है। तो जब आप अच्छी चीज़ को देखना नहीं चाहती हो, हमेशा उन चीज़ों को देखती हो, मतलब जैसे जैसे ये हो गया कि जैसे कोई चीज़ शादी में नहीं मिली है, बार बार उस चीज़ के लिए टॉर्चर करना, बार बार उस चीज़ के लिए बोलना है, बार बार उस चीज़ के लिए ताने देना, तो ये सब क्या है? ये सब थोड़ा बुरा लगता है ना, सबको बुरा लगता है भाई। ये देखिएगा, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई आता हुआ मुझे लग रहा है, और यहाँ पर आपकी लाइफ में वो भी पर्सन आता हुआ मुझे लग रहा है, जो बंदा, जिस बंदे ने आपको धोखा दिया था, ये वो बंदा है। ये वो पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपको कभी ये जताया था कि आप मेरे लायक नहीं हो, लेकिन आज ये आपके लिए इसे लौट रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता चला है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि इनको ये पता चला है कि आपकी शादी होने वाली है। अब ये शादी के लिए रेडी हैं, अंदर से रेडी है। इनको पता है कि आपके पास बहुत सारा हुनर है, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारा। मुझे ऐसा लगता है कि आप आज अपने पैरों पर खड़ी हो। जब आप अपने पैरों पर खड़ी हो तो इसीलिए यहाँ पर आप पीछे मुड़ करके देख रहे हैं। अब इनको लगता है कि आप मेरे लिए ही बेस्ट हो, लेकिन ईश्वर कहते हैं ना, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती है, नो वे। क्योंकि आपकी ये लाइफ है, आपकी ये लाइफ है, आप लाइफ में इतनी सक्सेस हो चुकी हो, मैं आपको भूल चुकी हूँ, मैं आपको भुला चुकी हूँ, इसलिए अपने पीछे पीट करके खड़े हो गए। भाई जब मैं याद कर रही थी, मैं इंतज़ार कर रही थी, तब आप कहाँ थे? हैं? जब मैं इंतज़ार कर रही थी तब आप इन चीज़ों को देख रहे थे। अब जब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ तब आप मुझे देख रहे हो, तब आप मुझे देख रहे हो। कब, क्या मतलब है देखने का? अब आपके पास मतलब कहने का, इनका ये रूल था, इनका ये मतलब था कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ चीज़ों की कमी रही हो, कुछ चीज़ों का अभाव रहा हो पास्ट में, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनसे इनको लेकर के आपके रिश्ते इसी वजह से बिगड़े, क्योंकि इनके माइंड में हमेशा मनी की बात रही है, ठीक है, ये मनी को लेकर के ज़्यादा। लेकिन आज की डेट में आप एकदम सक्सेसफुल हो, आज की डेट में आपकी लाइफ एकदम सक्सेस है, लेकिन अब आपने डिसीजन लिया कि मुझे तुम नहीं चाहिए भाई, मुझे तुम नहीं चाहिए। मैं जो भी हूँ अपनी लाइफ में, मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ, ठीक है। या यहाँ पर ये भी मैसेज है कि जो पास्ट में जो मैसेज आया कि आप प्रवेश नगर कीजिए सबका जा, आपने प्रवेश किया और प्रवेश करते ही आपकी यहाँ पर नौकरी लग जाती है। आपकी जब नौकरी लग जाती है तो सारे सपने यहाँ पर साकार हो जाते हैं, एक लाइफ यहाँ पर चेंज हो जाती है, और चेंज हुई लाइफ यहाँ पर बिग चेंज में बदल जाती है। और जब बिग चेंज में बदलती है तब क्या होता है, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। और जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो उस ट्रांसफॉर्मेशन से आप ये बने हो और उससे आप ये बने हो। कोई कहता है ना कि मेरी नौकरी लग जाए, लेकिन आपकी नौकरी नहीं, आपने कभी ये नहीं मांगा कि मेरी नौकरी लग जाए। यहाँ पर मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि जिस आपने शिव शक्ति चैनल पर जब ये सबसे रीडिंग हुई थी बहुत दिन पहले, जनवरी के मंथ में, तब आपने कुछ ऐसा विश मांगा था कि मेरी ये विश पूरी हो जाए। डेफिनेटली आपकी विश पूरी हुई है। आपको करियर में कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ मिली है, आपको कामयाबी मिली है, सडनली आपकी यहाँ पर ग्रोथ हुई है, और बहुत बड़ी ग्रोथ आपके धन के लिए भी हुई है। बहुत सारा डॉलर, बहुत सारा पैसा आपका बना है। इसी वजह से आपकी लाइफ एकदम बदल चुकी है। बहुत बड़े बदलाव को आपने बदला है, और आपने उस बदलाव को बदल दिया है, जिस बदलाव को बदलने में लोगों को बरसों लग जाते हैं, लेकिन उस बदलाव को आपने महीनों में बदल दिया है। ये सबसे बड़ा मिरेकल आपने किया है, ठीक है। इसी वजह से
इसी वजह से आपके यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसी, ठीक है, मैं ये यहाँ पर बोल सकती हूँ, वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, फितूर की बातें। हाँ, वहाँ पर गया, क्या हो गया, वो हो गया। तो यहाँ पर वो भी आपकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं, जो कभी आपकी ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे, जो कभी आपकी बुराई करने हुए थकते ही नहीं थे, एक मौका भी नहीं छोड़ते थे। आपके घर में चम्मच गिरा, इनको पता चला, इन्होंने बुराई करना शुरू कर दिया। ये इनका रोब होता था, ये इनका मकसद हुआ करता था, ठीक है। लेकिन आज ये भी तारीफ़ कर रहे हैं, आज ये भी तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि वो जो बुराइयों का जो वो था ना गिलास, वो खाली हो चुका है कप। अब ये भर रहे हैं तारीफ़ों के कप को, ठीक है। ये तारीफ़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तारीफ़ करते हुए, क्योंकि आप ग्रो कर चुके हो, ठीक है। यहाँ पर ग्रो कर चुके, इनको पता चल चुका है कि ये बच्चा बहुत होनहार है, और इस होनहार बच्चे से अच्छा है कि मैं पंगा ना ही लूँ तो ही अच्छा है, ठीक है। तो ये देखिए, अब आप ये बन चुके हो, मैं क्या बोलूँ। ये देखिए, ये देखिए, एक कार्ड नहीं है डियर, ये देखिएगा, ओके। तो यहाँ पर इस तरीके की आपकी सोल की यहाँ पर ग्रोथ हुई है, ठीक है। और अब मैं चलती हूँ, अब मैं आपके लव लाइफ में देख लेती हूँ भाई, कौन आया है, कौन जा गया, कौन जाने वाला है, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। क्या है लव लाइफ में, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में कौन आने वाला है, हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में कौन आने वाला है, सक्सेसफुल रिश्ता सक्सेस होने वाला है। डिवाइन मैसेज दें, एंजल मैसेज दें, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में कोई सक्सेसफुल पार्टनर आने वाला है, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में कोई सक्सेसफुल पार्टनर आने वाला है, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में कोई सक्सेसफुल पार्टनर आने वाला है, ओके। हमारे व्यूअर्स की लाइफ में कोई सक्सेसफुल पार्टनर आने वाला है, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में कोई सक्सेसफुल पार्टनर, कोई ग्रोथ ऐसी होने वाली है, ओके। आपका यहाँ पर आपका मूड है एकदम यहाँ पर सैड, लेकिन सैड मूड को यहाँ पर कोई आपको हाथ यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपको साथ मिलेगा। आप जिसका इंतज़ार कर रहे हो बहुत दिनों से, बहुत जल्दी सडनली आपका ये मूड यहाँ पर चेंज होने वाला है। आपका हाथ पकड़ के, कोई हाथ में हाथ रख कर के चलने वाला आपको मिलने वाला है, और आप इस चीज़ को देखने वाले हो जब आप क्योंकि आप बहुत बड़े अंधेरे में हो, और इस अंधेरे से आपको डिवाइन यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपके पास्ट का अंधेरा है, ये पास्ट का धोखा है। आपने जिसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत ज़्यादा विश्वास किया, उसी ने आपको धोखा दिया। इसी वजह से आपके ये दोनों चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हुई, और मुझे यहाँ पर ये क्लियर इसलिए भी हुआ है, यहाँ पर जो शादी का मैसेज आया था, तो सुन आपकी, मुझे ऐसा लगता है कि आप अंधेरे से निकले हो, और सुन आपकी बात एकदम अचानक आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल गया जिससे आपकी यहाँ पर सगाई हो गई, जिससे आपकी शादी हो गई, ओके। और आप एकदम उस सैड मूड से आपने उसको भुला दिया, ठीक है। ये मैसेज इससे भी आया था, ओके। तो जब लाइफ की जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है ना, और हमको हमारे मन का मीत, हमारे मन की सर्विस, हमारे मन की फैमिली, जब हम कुछ ऐसा अचीव करते हैं ना, तो हम एकदम तरोताज़ा हो जाते हैं। जब तरोताज़ा हो जाते हैं ना, तब क्या करते हैं हम अपनी लाइफ में, तब हम अपनी लाइफ में हैप्पी मोमेंट को एंजॉय करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एकदम सुकून की सांस लेते हैं। तो यहाँ पर आप सुकून की सांस लेते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। आप उनको बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, और वो अब आप एक ही जर्नी में हो। यहाँ पर अब आपको इंतज़ार नहीं करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इंतज़ार नहीं करना है। ये आपकी पास्ट की ऊर्जा है, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, जिन लोगों ने आपको अकेला छोड़ा रोने के लिए, लेकिन अब आप अकेले नहीं हो। अब आपको डिवाइन ने दे दिया है, अब आपको प्यार करने वाला मिला है, जो आपको शिद्दत से चाहेगा, शिद्दत से प्यार करेगा, ठीक है। आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। यहाँ पर ऐसा प्यार करने वाला पर्सन आपको मिल रहा है, ऐसा प्यार करने वाला आपको साथी दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, ऐसा प्यार करने वाला जो आपकी हर एक चीज़ों का ख्याल रखे, हर एक बातों का ख्याल रखे, ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है, डिवाइन भेज रहे हैं, ठीक है। अब आप फुल्ली एंजॉय करने वाले हो, फुल्ली आपकी लाइफ की लव लाइफ की ग्रोथ होने वाली है, और आप एकदम यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत जल्दी समंदर में घूमने के लिए भी आप जा सकते हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपकी लाइफ की सारी शिकायतें, सारी शिकवा शिकायतें आपकी दूर होती हुई, ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। और अब आप फुल
और यहाँ पर वो आपको याद कर रहे हैं जिन लोगों ने आपके साथ हिटिंग करी, चीटिंग करी, यहाँ पर वो लोग आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ आपकी लाइफ यहाँ पर सेट हो चुकी है, आप एकदम सेटल हो चुके हो, ठीक है। और अब मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या आपको क्लैरिटी दी जा रही है, क्या आपको बताया जा रहा है, डिवाइन आपको क्या बताने वाले हैं, क्या आपको करना क्या नहीं करना है। ओके, यहाँ पर बस मैं 3 कार्ड और निकालूंगी, बस 3 कार्ड। ओके, थैंक यू। क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या खुशखबरी है यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर 4 कार्ड निकला है गाइस, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो कार्ड आया राधा माँ का, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है मेरी पूरी फैमिली और जिसके पास ही वीडियो जाएगा वो फाइनली यहाँ पर राधा का भक्त है, कृष्ण का भक्त है। तो फाइनली राधा माँ की ऊर्जा है और राधा माँ आपको ब्लेस्ड कर रही है। आपको यहाँ पर ये भी बता रही है, अगर आप प्यार करना चाहते हो या आपके प्यार के लिए आप अपना पार्टनर ढूंढ रहे हो, राधा माँ आपको ये भी अवेयर करना चाहती है, यहाँ पर ये भी गाइडेंस देना चाहती है कि हमेशा तैयार रहना बलिदान देने के लिए, हमेशा तैयार रहना। प्यार कभी भी ज़रूरत नहीं होता, शर्तों पे नहीं किया जाता, क्योंकि राधा एक अपने आप में प्रतिमूर्ति है प्रेम की, और उन्होंने क्या दिया कान्हा को ये सब कोई जानता है। इस भ्रम को दूर कर लो। इस जो अगर दिमाग में आपके कहीं भ्रम है किसी प्रकार का फितूर एक भ्रम लेकर के बैठे हो, तो उस भ्रम से आप निकलने वाले हो बहुत जल्दी। आपका वो भ्रम टूटने वाला है। कहीं पर आपने गलत निर्णय ले लिया हो, गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लिया हो और वो व्यक्ति का मन का पवित्र ना हो, मन से बहुत गंदा हो, तो इस चीज़ का आपका ये भ्रम निकलने वाला है। आप गंगा नदी में यहाँ पर स्नान करने भी जाने वाले हो, या आप गंगा के किनारे ही रहने वाले हो सकते हो, या आपका रिश्ता आपके रिश्ते में जो जुड़ने वाला है वो गंगा के तरीके से पवित्र है। आपकी आत्मा बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र है एकदम। आप यहाँ पर बिल्कुल पवित्र और प्योर सोल हो, इसलिए आपके साथ में जो भी जुड़ेंगे, जो भी सोलमेट होगा आपका, वो भी एकदम पवित्र, एकदम पावन होगा। यहाँ पर ये आपके लिए कि बिल्कुल क्लियर मैसेज है। यहाँ पर आपकी लाइफ में पास्ट में जो मैंने बोला ना, आपकी लाइफ की यहाँ पर सारी सिचुएशन, यहाँ पर माँ भगवती, यहाँ पर माँ लक्ष्मी आपकी सारी सिचुएशन को, सारी रुकी हुई ग्रोथ को यहाँ पर वो आप चलाने वाली हैं, और आप अपने कैरियर में ग्रोथ देखने वाले हो, अपने रिश्तों में ग्रो होने वाले हो। बहुत सारी हैप्पीनेस को यहाँ पर आने वाली है माँ लक्ष्मी की कृपा से। आपकी लाइफ की सारी आपकी लाइफ की सारी मुसीबतें यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं। आप यहाँ पर ग्रो करते हुए और सुरक्षित चक्रा में आपको यहाँ पर रखा गया है। आप एकदम सुरक्षित हो, आपको एकदम प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ना आपको ना आपकी फैमिली को, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत सारा वेलकम, बहुत सारा थैंक यू। और आई होप ये रीडिंग आप सबकी के साथ रेजोनेट करे। मैं तो कहती हूँ पूरी करे। और ये इस रीडिंग में जो भी आपका हो उसको रख लेना, जो ना हो उसको जाने देना, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना। और मुझे पूरा भरोसा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, राम सिया राम। तो बस इसी के साथ मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, सीताराम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः। थैंक यू सो मच। बाय बाय, ऑल ऑफ यू।